द नेक्स्ट वन इज़ कैंटलॉप। कैंटलॉप जिसको उर्दू में हम खरबूजा कहते हैं। कैंटलॉप हैज़ विटामिन सी विच हेल्प्स इन इम्यून सिस्टम। कैंटलॉप में विटामिन सी होता है जो कि इम्यून सिस्टम में मदद देता है। इम्यून सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जो कि बीमारी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। वाटरमेलन, वाटरमेलन यानी तरबूज। वाटरमेलन इज़ ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन। गुड कहते हैं अच्छे को, सोर्स कहते हैं ज़रिए को। तो इस तरह हम इसका उर्दू ट्रांसलेशन इस तरह करेंगे कि तरबूज जो है वो विटामिन का एक अच्छा ज़रिया है। तरबूज जो है वो विटामिन का एक अच्छा ज़रिया है। द नेक्स्ट वन इज़ जैक फ्रूट। जैक फ्रूट जिसको उर्दू में हम काकट कहते हैं। जैक फ्रूट हेल्प्स इन रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर। हेल्प्स कहते हैं मदद करना, रेगुलेट्स कहते हैं बरकरार रखना या बाकायदा बनाना। ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं खून का दबाव, जिसको हम शॉर्ट कहते हैं बीपी। तो इस तरह इसका उर्दू ट्रांसलेशन हम इस तरह करेंगे कि काकट खून के दबाव को बरकरार रखता है। द नेक्स्ट वन इज़ लीची। लीची जिसको उर्दू में हम लीची ही कहते हैं। लीची एज ए सोर्स ऑफ विटामिन सी। सोर्स कहते हैं ज़रिए को, और विटामिन सी विटामिन का एक टाइप है। तो इस तरह हम इसका उर्दू ट्रांसलेशन इस तरह करेंगे कि लीची विटामिन सी का एक ज़रिया है। फिक्स जिसको उर्दू में हम इंजीर कहते हैं। फिक्स रेगुलेट ब्लड प्रेशर, रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल। रेगुलेट कहते हैं बरकरार रखना, बाकायदा बनाना। ब्लड प्रेशर खून के दबाव को कहते हैं। रिड्यूस कहते हैं कम करने को। तो इस तरह हम इसका मीनिंग करेंगे कि अंजीर खून के प्रेशर को बरकरार रखता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। द नेक्स्ट वन इज़ पोमीग्रेनेट। पोमीग्रेनेट जिसको उर्दू में हम अनार कहते हैं। पोमीग्रेनेट इज़ बेस्ट सोर्स ऑफ ब्लड। बेस्ट कहते हैं अच्छा, सबसे अच्छा। सोर्स कहते हैं ज़रिया, और ब्लड कहते हैं खून को। तो इस तरह हम इसका उर्दू ट्रांसलेशन इस तरह करेंगे कि अनार खून का बेहतरीन ज़रिया है। क्योंकि अनार खाने से खून बढ़ता है, तो इसलिए पोमीग्रेनेट इज़ बेस्ट सोर्स ऑफ ब्लड हम कह सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ डेट्स। डेट्स जिसको उर्दू में हम खजूर कहते हैं। डेट्स तारीख़ के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर जो मतलब है वो है खजूर। डेट्स आर फुल ऑफ एनर्जी। फुल कहते हैं, फुल ऑफ कहते हैं भरपूर, और एनर्जी कहते हैं ताकत को। तो इस तरह हम इसका मीनिंग करेंगे कि खजूर ताकत से भरपूर होते हैं, यानी खजूर में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। द नेक्स्ट वन इज़ गुआवा। गुआवा जिसको उर्दू में हम अमरूद कहते हैं। गुआवा इज़ रिच ऑफ विटामिन सी। गुआवा अमरूद रिच कहते हैं भरपूर के लिए इस्तेमाल होता है, और विटामिन सी विटामिन्स की एक टाइप है। तो इस तरह हम इसका उर्दू ट्रांसलेशन इस तरह करेंगे कि अमरूद में विटामिन सी भरपूर होता है, यानी अमरूद में विटामिन सी काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है, जो कि इंसानी जिस्म के लिए ज़रूरी होता है। द नेक्स्ट वन इज़ प्लम। प्लम को हम उर्दू में आलू बुखारा कहते हैं। दे आर फॉन्ड ऑफ प्लम। दे उन्हें कहते हैं, वो को भी कहते हैं, फॉन्ड कहते हैं शौकीन को। तो इस तरह इसका उर्दू ट्रांसलेशन हम करेंगे कि वो आलू बुखारा खाने के शौकीन हैं। द नेक्स्ट वन इज़ लेमन। लेमन जिसको उर्दू में हम लेमू कहते हैं। आई लाइक लेमन ड्रिंक्स। आई लाइक लेमन ड्रिंक्स। लाइक कहते हैं पसंद को, आई कहते हैं मुझे, और लेमन ड्रिंक उसे उन ड्रिंक को कहते हैं जिनमें लेमन का जूस इस्तेमाल होता है। आई लाइक लेमन ड्रिंक्स, इसका उर्दू ट्रांसलेशन हम इस तरह करेंगे कि मुझे लेमन्स का ड्रिंक्स पसंद है। द नेक्स्ट वन पेयर। पेयर कहते हैं नाशपाती को। पेयर टेस्ट इज़ लाइक इन एप्पल। टेस्ट कहते हैं जायके को, और लाइक कहते हैं जैसे को। तो इस तरह इसका हम उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे कि नाशपाती का जो जायका है वो एक सेब की तरह। पीचेस जिसको उर्दू में हम आड़ू कहते हैं। दे ऑलवेज ईट पीचेस।
दे ऑलवेज ईट पीचेस। दे कहते हैं उन्हें के लिए इस्तेमाल होता है, ऑलवेज इस्तेमाल होता है हमेशा के लिए, ईट इस्तेमाल होता है खाने के लिए। तो इसका हम उर्दू ट्रांसलेशन इस तरह करेंगे कि वो हमेशा आड़ू खा। पपाया, पपाया जिसको हम उर्दू में पपीता कहते हैं, पपाया इज़ आल्सो ए फेमस फ्रूट। आल्सो कहते हैं बी को, भी, फेमस कहते हैं मशहूर को। तो इस तरह इसका उर्दू ट्रांसलेशन हम इस तरह करेंगे कि पपाया, पपीता, बी एक मशहूर फ्रूट है। एप्रिकॉट जिसको हम उर्दू में खुबानी कहते हैं, एप्रिकॉट सीड्स आर आल्सो ईटन। एप्रिकॉट सीड्स आर आल्सो ईटन। सीड्स कहते हैं बीज को, ईटन कहते हैं कि खाए जाते हैं। तो इस तरह इसका हम उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे कि खुबानी के बीज भी खाए जाते हैं। ऑरेंजेस, संतरा। ऑरेंजेस आर सोल्ड इन डजन्स। सोल्ड कहते हैं बेचे जाते हैं, और डजन कहते हैं दर्जन को। तो इस तरह इसका उर्दू ट्रांसलेशन हम इस तरह करेंगे कि संतरे दर्जन में बेचे जाते हैं। संतरे दर्जन में बेचे जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज एप्पल। एप्पल यानी सेब। फिच द एप्पल फ्रॉम द फ्रिज। जाकर फ्रिज से सेब यानी एप्पल ले आओ। फिच कहते हैं जाकर लाना, और फ्रॉम इस्तेमाल होता है से। तो जाकर फ्रिज से सेब ले आओ। द नेक्स्ट वन इज़ कीवी। कीवी जिसको उर्दू भी हम कीवी कहते हैं। कीवी कंटेंस विटामिन सी। कंटेंस कहते हैं मुश्तमिल होना, और विटामिन सी विटामिन का टाइप है। तो इस तरह हम इसका उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे कि कीवी विटामिन सी पर मुश्तमिल होता है, यानी कीवी में विटामिन सी होता है कि इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी। आई वांट टू ईट सम बनानास। बनानास को उर्दू में केले कहते हैं, और सिंगुलर केला होता है। वांट चाहिए के लिए इस्तेमाल होता है, और सम इस्तेमाल होता है के लिए। तो इस तरह इसका मतलब हुआ कि मैं कुछ केले खाना चाहता हूँ। द नेक्स्ट वन इज ग्रेप्स। ग्रेप्स यानी अंगूर। डू यू लाइक ग्रेप्स। डू क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होता है, यू तुम यानी आप के लिए इस्तेमाल होता है, लाइक पसंद के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह हम इसका उर्दू ट्रांसलेशन इस तरह करेंगे कि क्या आपको अंगूर पसंद है, क्या आपको अंगूर पसंद है। द नेक्स्ट वन इज़ चेरी। चेरी को उर्दू में भी हम चेरी कहते हैं। चेरी फ्रूट्स आर स्मॉल इन साइज़। फ्रूट्स कहते हैं फल को, स्मॉल कहते हैं छोटे को, और साइज़ कहते हैं जिसामत के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका उर्दू ट्रांसलेशन हम इस तरह करेंगे कि चेरी का जो फ्रूट है, फल है, वो जिसामत में छोटा होता है। पाइनएप्पल। पाइनएप्पल यानी अनानास। ही लाइक्स पाइनएप्पल। ही कहते हैं उसे, लाइक्स इस्तेमाल होता है पसंद करना। तो इस तरह हम इसका उर्दू ट्रांसलेशन इस तरह करेंगे कि उसे अनानास खाना पसंद है, या उसे अनानास पसंद है। द नेक्स्ट वन इज़ मैंगो। मैंगो यानी आम। मैंगो इज़ ए फेमस फ्रूट। फेमस कहते हैं मशहूर को, और फ्रूट कहते हैं फल को, यानी मैंगो आम एक मशहूर फ्रूट है। अगर आपको हमारी ये काविश अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और मज़ीद इस तरह वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए।